नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी फिर से लाइव हूँ लीचेस पे। ये पोजीशन है आपके सामने। इस पोजीशन को सॉल्व करने के लिए आपका स्वागत है। कोशिश करिए आप लोग सॉल्व करने की। बेसिकली अब ये जो सिचुएशन है ये रेटेड प्लेयर्स के लिए है। अनरेटेड इसको ट्राई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। तो बेसिकली जो पजल का सेक्शन होता है उसमें मेरा ये आइडिया नहीं होता कि मैं आपको पजल का आंसर क्या है ये बताऊं, बल्कि मेरी कोशिश ये होती है आपको समझाने की कि किसी भी गिवन पोजीशन पे या जिसको आप चेस की पोजीशन कहते हैं या पजल कहते हैं उस सिचुएशन पे आप उस उत्तर तक या जो मूव है या आंसर है उससे पहुंचेंगे कैसे। सिंपल बुक में आपको पोजीशन मिल जाएगी, किसी भी मोबाइल ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में पोजीशन मिलती है, सॉल्व करते हैं लोग, आंसर डालते हैं। कई बार कोचेज भी पोजीशन आपको देते हैं और आंसर बता देते हैं हाँ ये है। बट उससे आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो उसका आंसर है या जिस जो सॉल्यूशन है उस पे आप पहुंचेंगे कैसे। उस पे पहुंचने का तरीका नहीं खोज पाएंगे तब तक आपको आंसर देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी जो पोजीशन सॉल्व करने का जो पर्पज है वो ये है कि आप किसी भी पोजीशन पे मूव कैसे सर्च करना, मूव को कैसे ढूंढना है, ये आप समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस पोजीशन के साथ और समझते हैं कि पहले बोर्ड पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड देखना होता है कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, बोर्ड क्या कह रहा है आपसे। तो बोर्ड ये कह रहा है कि क्वीन जो है रुक को टेक कर रहा है, ठीक, अटैक है। यानी कि अगर इस रुक पे एक अटैक और आ जाए किसी तरह से तो इस पे दो अटैक हो जाएंगे और फिर हम इसको टेक कर सकते हैं। अब अगर अटैक की बात करें तो अटैक का रूट ये हो सकता है, लेकिन यहां जैसे रुक आएगा और जाने की कोशिश करेगा F3 पे तो पहले ही उसको बिशप टेक कर देगा, यानी कि ये रूट काम नहीं कर रहा है। दूसरा हम बात करें रुक का, ये रूट हो सकता है ऐसे और ये इस स्क्वायर से अटैक करें रुक पे, लेकिन ये रूट भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि F4 पे बिशप का थ्रेट है। यानी कि अब अगर आप सोचो कि रुख लाके आप अटैक करने की कोशिश करो तो वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको रुक के अलावा कोई और तरीका ढूंढना होगा। हाँ, अब क्या तरीका हो सकता है कि आप रुक को यहां लाओ और इसके साथ दो थ्रेट आएंगे, एक तो चेकमेट और साथ में रुक यहाँ के रुक पे अटैक। लेकिन जब हम अपनी मूव सोचते हैं किसी भी पोजीशन पे तो सबसे पहले हमको ऐसी मूव सोचना होता है जिसका नेचर फोर्स्ड हो, यानी जो पोजीशन फोर्स्ड हो और जिसमें अपोनेंट को टाइम न मिले। अगर हम रुख यहाँ पे लाएंगे और फिर रुख को ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ ये भी दिखना चाहिए कि उसको टाइम मिल जा रहा है, यानी कि अभी तो थ्रेट इतना बड़ा है नहीं, अगली मूव में मेट हो रही, तो उस टाइम का यूज कर सकता है क्वीन को F3 यानी इस स्क्वायर पे लाके जैसे ही चेक आएगी किंग पे अटैक आएगा और रुक पे सपोर्ट भी हो जाएगा। तो यहां हमें अपोनेंट को टाइम नहीं देना। अब अपोनेंट को टाइम कैसे नहीं मिलेगा? अपोनेंट को टाइम तभी नहीं मिल पाएगा जब उसके ऊपर कोई बड़ा थ्रेट हो, पहली चीज। और अगर अपोनेंट को टाइम मिले तो उस टाइम का वो यूज ऐसे ना कर पाए कि आपके लिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सके। ठीक, क्लियर हो गया? तो जैसे कि हमने कुछ वीडियो में दिखाया था आपको CCTP रूल कि पहले आपको चेक कैलकुलेट करना होता है, चेक के बाद कैप्चर, कैप्चर के बाद थ्रेड एंड सो ऑन, आप ऐसे देखते रहो। तो अगर यहाँ पे आप चेक देखोगे तो आपको मिलेगा क्या कि क्वीन की चेक आ रही इस स्क्वायर से, नेचुरल है कि उसमें रुख बीच में आएगा और आप फिर से चेक दे सकते हैं F3 स्क्वायर पे, फिर किंग हट सकता है, कुछ आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है। दूसरा क्वीन यहाँ से जाके चेक दे सकता है, तब भी रुख बैक आएगा और वापस अगर चेक देंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो अब आपको इतनी देर में ये समझ में आ गया होगा कि चेक से अभी हमें इमीडिएट कुछ गेन होने वाला नहीं है। तो फिर करें क्या? हमको कुछ ऐसा थ्रेट लाने की कोशिश करना होगा जिससे अपोनेंट, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी कहेगा, कोई थ्रेट ला रहे हो आप
तो थ्रेट का मतलब है कि आपने एक मूव चल दी और अगली मूव में आप अपोनेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो, लेकिन एक मूव उसको मिल गई है अपोनेंट को। जबकि चेक ऐसी चीज है कि अपोनेंट को जो मूव मिलती है उसको किंग बचाने में यूज करता है, पूरा कंसंट्रेशन पूरा ध्यान उसका किंग पे होता है, तो आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। तो अगर हम थ्रेट लगाएंगे तो उस बीच अपोनेंट क्वीन को इस स्क्वायर पे आके क्वीन को प्ले में ले आएगा, रुक पे अटैक भी कर लेगा और उसका रुक सपोर्ट पे भी हो जाएगा। तो हमें थ्रेड जो लगाना होगा वो ऐसा थ्रेड लगाना होगा कि उस थ्रेड को लगाने के लिए जो हमको टाइम मिल रहा है, उस सॉरी जो हम अपोनेंट को टाइम दे रहे हैं, उस टाइम का अपोनेंट आपके अगेंस्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में यूज ना करने पाए। तो अब थ्रेट क्या है, जैसे कि थ्रेट पहले भी वही था कि थ्रेट आप कर सकते हो रुक पे अटैक लाने का। हमने रूट आपको बताए थे, रुक का ये वाला रूट था ऐसे लाने के लिए, रुक का आगे रूट था लेकिन ये काम नहीं कर रहा था, दूसरा रुक का ये रूट था, और इस सब रूट में एक तो प्रॉब्लम थी कि कहीं रुक टेक हो रहा है, कहीं रुक आ नहीं पा रहा है, और अगर आ भी रहा है तो अपोनेंट को यहाँ टाइम मिल जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अपोनेंट को टाइम नहीं देंगे और ऐसे मूव चलेंगे जिससे हमारा थ्रेट भी आए और अपोनेंट को टाइम भी ना मिले। तो उम्मीद करते हैं आपको अब तक गेम की सिचुएशन या जो पोजीशन है उसमें क्या हो रहा है ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा आपको सोचने में हेल्प मिल जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको या तो आंसर इसका मिल गया होगा या एक आध 2 मिनट में मिल जाएगा। तो अगर आपने मूव यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद बेस्ट मूव जो वाइट की होनी चाहिए वो फाइंड आउट कर ली है तो बहुत अच्छा। अगर फाइंड आउट नहीं की है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पे जो मेरा एक्सप्लेनेशन था इतना, उसमें आपको इमीडिएट माइंड पे मूव फ्लैश करनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक क्वेश्चन आंसर ऐसा तरीका है जो आप गेम प्ले करने के दौरान या किसी भी प्रॉब्लम में जब लाइफ में आती है तो वो अपने आप से बात करेंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हम अपने आप से सोचेंगे क्वीन का अटैक रुक पे है, एक अटैक एक सपोर्ट और बैक रैंक उसकी वीक है। क्लियर, हमारा ये थॉट प्रोसेस हो गया। अब अपने क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि इस रुक पे अटैक कैसे लाएं। अटैक के लिए आप बहुत से मूव करेंगे, जब हम रुक पे अटैक लाएंगे तो अपोनेंट क्या करेगा, अपोनेंट अटैक करेगा F3 लाके चेक। तो अब हमको अटैक लाना है और F3 स्क्वायर को रोकना है, और अटैक के एक ही पीस है रुक, तो रुक के बहुत से रूट है जो मैंने बताया, ये देन यहाँ C2 और C8 चेक, C2 और C1। लेकिन इन सब के साथ प्रॉब्लम अपोनेंट जो क्रिएट कर रहा है वो क्वीन F3, तो इसका मतलब हमको रुक को लाना होगा इस रूट से। अब आपको लग रहा होगा इस रूट से कैसे आएगा, हाँ इस रूट से आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्वीन हटाना पड़ेगा। तो क्वीन हम ऐसी जगह हटाएंगे जहां से अपोनेंट का जो टाइम गेन करने के बाद थ्रेट आ रहा है वो रुक जाए और हम रुक को ले आ पाए अटैक करते हो। तो हमारी मूव आ गई, उम्मीद करते हैं आपको मूव मिल गई होगी, ना मिली हो तो वीडियो पॉज करने का मैं फिर से टाइम दे रहा हूं। और मूव है यहाँ पे क्वीन D5। अब क्वीन D5 के बाद ये जो थ्रेट था इस स्क्वायर पे क्वीन आ रहा था, क्वीन आके जो अटैक कर रहा था इस स्क्वायर पे, वो थ्रेट रुक गया और साथ में हमारे रुक को प्ले मिल गया। अब हम रुक को चल देते हैं सिंपल। अब क्वीन चेक दे रहा तो आप क्वीन को टेक कर लिए और यहाँ आप क्वीन अफ हो गए। अगर रुक इसको क्वीन को टेक करता तो किंग से टेक करके आप एक्सचेंज अप हो गए, एक्सचेंज अप के बाद आराम से गेम को आप विन कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन और ये पोजीशन दोनों अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।